Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Muhammad Naveed Rafiq on the behalf of MN Mathematics. Today we will discuss about matrix and determinants. Matrix and determinant हमने एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट की हुई थी, जिसके अंदर हमने पहला क्वेश्चन किया था इन्वर्जन मेथड से, देन हमने सेकंड क्वेश्चन किया था गास एलिमिनेशन मेथड एंड गास आपके पास था जॉर्डन मेथड, जिसमें हम कह सकते हैं कि हमने रिड्यूस एचेलर फॉर्म और एचेलर फॉर्म से सॉल्व किया था। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, जिसके अंदर वो कह रहा है कि यूजिंग क्रेमर रूल, क्या करें, यूज क्रेमर रूल। क्रेमर रूल को आप यूज करें और सोल्व द इक्वेशन करें। क्या करें, सोल्व द इक्वेशन, सोल्व द लीनियर इक्वेशन आपके पास सोल्व कर। अब क्रेमर रूल होता क्या है बेसिकली, अब जब हमने वैल्यू फाइंड करनी है आपके पास 3x3 का वैल्यू इक्वेशन भी आ जाएंगी, मैं इसकी 3x3 का मैट्रिक्स भी बनेगा, 2x2 का मैट्रिक्स भी बनेगा। आपने सिंपल ये चीज़ करनी है कि आपने जैसे देखिए आपके पास अगर x की वैल्यू निकालनी तो आपके पास मेथड होगा ax का डिटर्मिनेट ओवर a का डिटर्मिनेट, ठीक हो गया। इसी तरह अगर आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपके पास होगा y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेट ओवर ए का डिटर्मिनेट। अगर z की वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे y की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेट ओवर a का डिटर्मिनेट। और इसी तरह अगर आपने वैल्यू फाइंड करनी होगी z की तो ये y आ जाएगा, तो आ जाएगा ए जी का डिटर्मिनेट ओवर a का डिटर्मिनेट, ठीक हो गया। ये सबसे आसान मेथड है 3 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का। अब देखिए हमारे पास जो 3 लीनियर इक्वेशन है, पार्ट नंबर 1 देखते हैं। पार्ट 1 के अंदर हमारे पास वैल्यू गिवन है x माइनस 2y इज इक्वल टू -4, 3x प्लस वाई is equal to -5 and 2x plus z, 2x plus z is equal to -1। अब ये वैल्यूज हमारे पास गिवन है, मतलब 3 इक्वेशंस गिवन है, लीनियर इक्वेशंस, 3 लीनियर इक्वेशंस गिवन है। आप इसको सॉल्व करेंगे किससे, आप इसको डियर स्टूडेंट सॉल्व करेंगे आप क्रेमर रूल के अंदर। अब देखें, इसको क्रेमर रूल करने से पहले सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ, उसकी वैल्यू लिखता हूँ। जैसे देखें 1 मैट्रिक्स की फॉर्म लिखता हूँ, लेट करता हूँ ए, मैं लिख लेता हूँ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स की फॉर्म 1, देन -2 और जी नहीं है ऊपर, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर 0 आ गया, ये 3 आ गया, 1 एंड 0, 2 0 एंड 1, ये मेरे पास आ गया ए। अब मैंने फाइंड करना है, जो वैल्यू फाइंड करनी है बाद में लिखते थे। बी देखें, बी मेरे पास क्या होगा, -4 -5 -1, ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई। अब हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो हमने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स वाई जी, वो हमें लिखने की अभी जरूरत नहीं है। हम सिंपल सबसे पहले अपने क्वेश्चन को देखते जो हमने प्रूव करना है, एक्स वाई फाइंड करना है, वाई फाइंड करना है एंड जी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम एक्स फाइंड करने के लिए डियर स्टूडेंट्स देखें हम क्या करते हैं, हम एक्स फाइंड करने से पहले हम सबसे पहले देखें डिनोमिनेटर ए का डिटर्मिनेट फाइंड करेंगे। ए का डिटर्मिनेट क्यों फाइंड करेंगे, बेसिकली अगर तो ए का डिटर्मिनेट 0 हो जाए तो देन इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, ठीक हो गया। अगर ए का डिटर्मिनेट 0 हो जाए देन इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि समथिंग ओवर 0 आपके पास क्या आंसर आ जाता है, इन्फिनिटी आ जाता है। तो सबसे पहले मैं इसलिए इसका क्या फाइंड करूंगा, ए का डिटर्मिनेट 1 -2 0 3 1 0 2 0 1, ये आ गया। अब इसको डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड करते हैं। सबसे पहले 1 आ गया, 1 के साथ देखें ये कॉलम को और ये रो को हम क्या कर देंगे, ये रो को और ये कॉलम को स्किप किया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 1 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 0, दरम्यान में नेगेटिव इंटू -2। अब हम देखते हैं, हम ये 2 -2 आ रहा है, इसके ये कॉलम को स्किप कर देंगे और ये रो को, तो 3 0 2 1, तो 1 3 3 -0 आ गया। देन नेक्स्ट 0 करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि +0 समथिंग इज इक्वल टू 0 ही होता है। अब देखें इज इक्वल टू 1 इंटू 1 -+2 इंटू 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, तो 1 + 6 इज इक्वल टू 7 डज नॉट इज इक्वल टू 0। अब इज नॉट इज इक्वल टू 0, इसका मतलब इसका सोल्यूशन है पॉसिबल है। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है ए एक्स का डिटर्मिनेट, ए वाई का डिटर्मिनेट एंड ए जी का डिटर्मिनेट। उसके लिए सबसे पहले हमें देखें ए एक्स का डिटर्मिनेट डियर स्टूडेंट्स हम कैसे फाइंड करते हैं।
हम ए एक्स का डिटरमिनेंट ऐसे फाइंड करते हैं कि हम जो एक्स की वैल्यू है ना इसके अंदर, ये एक्स की वैल्यू इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे किसकी वैल्यू, बी की वैल्यू। कैसे हम फाइंड करेंगे डियर स्टूडेंट्स, कि देखें ए एक्स का डिटरमिनेट है, तो हम एक्स की जगह पे इधर आके लो, जिधर जिधर आपके पास एक्स है, ये वाली एक्स है, ये देखें ये एक्स की वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू, इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे -4 -5 एंड -1, -2 0 1 0 एंड 0 1, ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, एक्सपैंड कर देते हैं। क्या कर देते हैं हम इसको, एक्सपैंड कर देते हैं। देखें -4 इंटू आपके पास आ गया 4 आया, ये इसके साथ ये कॉलम स्किप और ये रो स्किप, इससे मल्टीप्लाई करो तो 1 -0 माइनस इंटू -2, देन ये कॉलम स्किप और ये 1 5 -5 एंड 1 को 0 से करवाया तो -0 और +0 लिखने की जरूरत नहीं थी, आपके पास +0 0 ही आता है, आगे 0 टर्म्स बनेंगे। ठीक हो गया। -4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया -4 माइनस माइनस +2 इंटू -5 -10 -4 -14, इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया। ये किसकी वैल्यू आ गई, ए एक्स का डिटर्मिनेट आपके पास आ गया। अब हम निकालते हैं ए वाई का डिटर्मिनेट। जब हम ए वाई का डियर स्टूडेंट डिटर्मिनेट निकालेंगे तो हमारे पास जो वाई की वैल्यू है ना, ये वाली, इसकी किसकी रिप्लेस हो जाएगी वैल्यू, बी की, -4 -5 एंड -1, और एक्स की वैल्यू 1 3 2 एज इट इज, ये इसकी जगह रिप्लेस होगी बी की वैल्यू, और 0 0 1 एज इट इज आ गया। ठीक हो गया। अब देखें सेम हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं 1 इंटू, ठीक है 1 इंटू ये कॉलम स्किप और ये रो, 5 1 -5 एंड -0, माइनस इंटू -4। अब क्या होगा, ये आपके पास कॉलम स्किप और ये रो स्किप, 1 3 3 -0 एंड +0 आ गया। तो आपके पास बना 1 -5 -5 माइनस माइनस +4 इंटू 3, 4 3 12 -5 इज इक्वल टू 7 आ गया। ठीक हो गया। ये किसकी वैल्यू आ गई, ए वाई की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, ए जी की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालते हैं, ए जी की वैल्यू। ए जी की वैल्यू के लिए ये फर्स्ट वैल्यू 1 3 2 एज इट इज, -2 1 0 एज इट इज। ये जो जी की वैल्यू है ना, ये 0 0 1, इसकी जगह क्या आ जाएगा, -4 -5 एंड -1। हम इसको अब एक्सपेंड करते हैं। देखें 1 किया, 1 के साथ ये कॉलम स्किप और ये रो स्किप, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -1 0 5 -0 हो गया, माइनस इंटू -2। अब देखिए ये कॉलम स्किप और ये रो स्किप, 1 3 -5 -3, पहले 1 को -3 से -3, दरमियान में नेगेटिव आ गया, 5 2 10, किसका 10 है, नेगेटिव का, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, 10 आ गया। देन आगे टर्म आनी थी प्लस की, लेकिन यहाँ पर क्या -4 है तो -4 आ जाएगा। ठीक है। ये टर्म देखिए ये माइनस इंटू माइनस बनेगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास यह -1 बाहर भी आता है, क्योंकि प्लस माइनस एंड प्लस होती है वैल्यूज। अब देखें ये कॉलम स्किप और ये स्किप, 0 को 3 से करवाया 0, -2 को 1 से करवाया तो -2 आ गया। ठीक हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 इंटू -1 माइनस माइनस +2 इंटू +7 -4 इंटू -2। अब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, 1 1 -1 +14 -8। अब 14 में से माइनस आप लोग क्या करेंगे, 9, तो 14 में से -9 करें तो आपके पास 7 2 क्या बनता है 14, और 14 में से आप लोगों ने क्या माइनस करना है, 14 -8, 14 में से माइनस माइनस ये प्लस का 8 बनता है, तो 40 + 8 22, 22 -1 तो 21 आपके पास आ जाता है। क्या आता है, 21। अब आपने क्या निकाले डियर स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यूज निकाली, आंसर्स निकालने हैं। अब देखिए ये फार्मूले आपके पास गिवन है, यही फार्मूले हैं तीनों के तीनों। अब आप इस फार्मूले वैल्यू निकालें, जैसे एक्स की वैल्यू निकालें तो आ जाएगा ए एक्स का डिटर्मिनेट ओवर ए का डिटर्मिनेट, मतलब ए एक्स का डिटर्मिनेट क्या था, -14, ए का डिटर्मिनेट क्या था 7, तो आंसर आ गया -2। y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेट ओवर वाई ए का डिटर्मिनेट, किसका, ए का डिटर्मिनेट। ए वाई का डिटर्मिनेट डियर स्टूडेंट्स मेरे पास 7 आ रहा है, और ए का डिटर्मिनेट मेरे पास क्या है, ए का डिटर्मिनेट मेरे पास आ रहा है 7, तो मेरे पास आंसर इसका आ गया 1।
अब z की वैल्यू निकालनी, वो होगा ए जी का डिटर्मिनेट ओवर ए का डिटर्मिनेट। ए जी का डिटर्मिनेट मेरे पास 21 है एंड देन ए का डिटर्मिनेट 7 है, तो मैं 7 3 इसका आंसर आ गया। -2 1 एंड 3, इसका आपके पास आंसर क्या आ गया, -2 1 एंड 3। ये आपके पास ये क्या आ गए, आंसर्स आ गए। एक्स का आंसर -2 1, जी का आंसर, वाई का आंसर 1 एंड जी का आंसर 3 है आपके पास। और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट नंबर 2 को सॉल्व। हम पार्ट नंबर 2 को देखते हैं। पार्ट नंबर 2 के अंदर हमें क्या कह रहा है, वैल्यू लिखते हैं, उसमें क्या करना है हमने, सेम हमने इसमें सिंपल इसका क्या फाइंड करना है डियर स्टूडेंट्स, क्रेमर रूल से इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब पार्ट 2 में मेरे पास जो वैल्यू गिवन है वो गिवन है x - y + 2z, x - y + 2z इज इक्वल टू 10, और नेक्स्ट वैल्यू 2x + y, 2x + y - 2z इज इक्वल टू -4, एंड 3x + y + z, 3x + y + z इज इक्वल टू 7। ये वैल्यू आपके पास गिवन है। वो कहता है इसको क्रेमर रूल से सॉल्व करें और इसमें से आप x y z की वैल्यू निकालें। अगर मैं लेट करूं तो a मेरे पास डियर स्टूडेंट्स आ रहा है, इसमें देखें a मेरे पास है 1 -1 2 2 1 -2 3 1 1, ये a आ गया मेरे पास। जो b मेरे पास गिवन है, b मेरे पास आ रहा है 10 - 4 7। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया था सबसे पहले प्रीवियस पार्ट के अंदर, कि हम सबसे पहले, ये पार्ट नंबर 2 है आपके पास, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए का डिटर्मिनेट फाइंड करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, ए का डिटर्मिनेट फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो मैं ए का डिटर्मिनेट फाइंड करता हूँ। 1 -1 2 2 1 -2 एंड 3 1 1। इसका डिटर्मिनेट देखिए 1 इंटू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर 1 + 2 माइनस माइनस +1 आ जाएगा आपके पास। फिर ये कॉलम, ये रो स्किप, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा है 2, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा है +6 आ गया। फिर +2 आ गया आपके पास, ठीक है, क्या आ गया आपके पास, +2 आ गया। +2 के साथ देखें ये कॉलम और ये रो स्किप, 1 2 ज़ा 2, 3 1 ज़ा -3, 2 1 2 + 1 3 1 मल्टीप्लाई 1 3 +6 + 2 8, और +2 इंटू -1, तो 11 - 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 9। डज नॉट इज इक्वल टू 0, मीन्स कि ए का डिटर्मिनेंट तो 0 इक्वल नहीं आया, मतलब इसका सोल्यूशन क्या आपके पास पॉसिबल है। अब हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं इसके। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, इसका डिटर्मिनेट, ए एक्स का डिटर्मिनेट, ए वाई का डिटर्मिनेट एंड ए जी का डिटर्मिनेट। तो सबसे पहले मैं ए एक्स के डिटर्मिनेट की तरफ चलता हूँ। वो कैसे होगा, जो एक्स वैल्यू इसकी जगह कौन सी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे हम लोग, बी की वैल्यू 10 - 4 7, और एज नेक्स्ट वैल्यू एज इट इज -1 1 एंड 1 2 -2 एंड 1। अब देखें, मीन्स 10 इंटू 1 1 ज़र 1 +2 हो गया, क्योंकि 2 1 ज़र -2 और +2 हो गया। फिर माइनस माइनस +1 आ गया, इसको और इसको स्किप किया, 1 4 ज़र -4, 7 2 ज़र 14, माइनस माइनस +14 आ गया, एंड +2 आ गया नेक्स्ट आपके पास। तो ये कॉलम और ये रो स्किप, तो 1 4 ज़र -4 और -7 आ गया, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट देखिए 10 इंटू 3 +1 इंटू 10 +2 इंटू 11 -11, ठीक हो गया। अब देखें 30 + 10 -22, 30 + 10 40, 40 में से आप 22 निकाल देंगे, ठीक हो गया। 40 में से आप कितना निकाल सब्स्टिट्यूट कर देंगे, अभी देखिए दोबारा, 10 था, 10 से 1 एंड -1 + 2 3 आ गया, 30 हो गया। फिर आ गया -1, तो -1 के साथ आपके पास क्या आ रहा है, -1 के साथ आपके पास आ रहा है 22, आप इसमें से निकालेंगे 40 में से आपके पास 18 आ जाएगा ना, तो 18 आपके पास आ गया, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखें ए वाई, इसका डिटर्मिनेट। अब ए वाई का आप डिटर्मिनेट निकालते हैं। ए वाई के डिटर्मिनेट में आपके पास पहली वैल्यू एज इट इज
1 2 3 एज इट इज़ आ गया। अब y की वैल्यू आप किससे रिप्लेस कर देंगे, b के साथ, 10 - 4 7 आ गया, और z की वैल्यू 2 - 2 एंड 1 एज इट इज़ आ गया। ठीक हो गया। अभी देखिए इसको हम क्या करते हैं, एक्सपैंड कर देते हैं। इसमें देखें a y के अंदर जस्ट y की वैल्यू रिप्लेस कर दे, ये जो y की वैल्यू इसकी जगह क्या आ जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी। एक्सपैंड किया, 1 × 4 1 जार -4, 7 2 जार +14 हो गया। ठीक हो गया। -10 इंटू ये स्किप और ये स्किप, 1 2 जार 2, 3 2 जार -+6 हो गया। ठीक हो गया। +2 आ गया इंटू ये कॉलम स्किप और ये रो स्किप, 7 2 जार 14 प्लस आ गया 3 4 जार 12, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखें 10 -10 इंटू 12 +2 इंटू 26 आ गया। 10 - 120, 10 - 120 आपके पास आ गया डियर स्टूडेंट्स। और देन आपके पास क्या बनता है, सॉरी 6 + 2 8 बना ना, 8 बना, तो 80 आ गया। एंड 26 × 2 52 आ गया, प्लस का 52, 10 - 80 एंड +52, तो आपके पास सिंप्लीफाई करें, 52 + 10 62 -18, -80 तो -18 आपके पास आंसर आ गया। ये किसका आंसर आ गया, ए वाई का। नेक्स्ट हम आंसर निकालते हैं ए जी का। ए जी में हमने क्या करना है, जी की वैल्यू रिप्लेस करनी है, 1 2 3 एज इट इज। ठीक हो गया, 1 2 3 एज इट इज आ गया। आगे आपके पास क्या आ गया, -1 1 एंड 1 एज इट इज आ गया। और इसमें 2 - 2 1 की जगह किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये जी वाली वैल्यू है ना, ये वाली, इससे कौन सी आ जाएगी, 10 - 4 एंड 7 आ जाएगा। देन अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, 1 × 7 1 जार 7 एंड 4 1 जार +4 आ गया। -1 आना था तो +1 आ गया, बिकॉज -1 +1। ये कॉलम है, रो स्किप, 7 2 जार 14 प्लस क्या आ गया, 4 3 जार 12 आ गया। -10 इंटू क्या आ गया, -10, -10 के साथ सॉरी +10 आएगा आगे, ये कॉलम स्किप और ये रो आपके पास स्किप, 2 1 जार 2 -3 आ गया। 7 + 4 11 +4 26 और माइनस क्या आ गया, 2 - 3 -1 तो -10 आ गया। तो 16 देखें, सिंप्लीफाई करें, 11 + 26 27 -10 अपना 37 -10 27 आ गया। ठीक हो गया। अब हमने एक्स वाई जी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम अपने क्वेश्चन के अंदर ही वैल्यू इसकी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन में है, देख लें कि ए एक्स ओवर ए का डिटरमिनेंट, तो ए एक्स ओवर आपके पास जो फार्मूले मैंने ये लिखे हुए हैं एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो ए एक्स ओवर ए का डिटरमिनेंट, तो 18 बाय ए एक्स 18 है, बाय ए की वैल्यू कितनी है 9, तो किसका आंसर आ गया, इसका 2 आ गया। ए वाई ओवर ए का डिटरमिनेंट वाई की वैल्यू के लिए, ए वाई की वैल्यू -18 बाय क्या 9, तो -2 आ गया। ए जी ओवर ए का डिटरमिनेंट, ए जी है 27 डिवाइडेड बाय आ गया 9, तो इसका आंसर क्या आ गया 3 आ गया। और यही आपने इसकी क्या करनी थी, एक्स वाई जी की वैल्यू फाइंड करनी थी, और ये आपके पास एक्स वाई जी की क्या आ गई, वैल्यू आ गई। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया, जिसके अंदर हमने क्रैमर रूल को यूज़ करते हुए सोल्व की लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर हमेशा आपके पास लीनियर इक्वेशंस ही होती हैं। लीनियर इक्वेशन को हमने सोल्व करते थे, लीनियर इक्वेशन थी जिसमें हमने ए का डिटरमिनेंट फाइंड किया, इसके बाद हमने ए एक्स की वैल्यू फाइंड की, ए वाई की वैल्यू फाइंड की, ए जी का डिटरमिनेंट, तीनों के डिटरमिनेंट फाइंड किए, और हमने फार्मूले के अकॉर्डिंग एक्स वाई जी की वैल्यू निकाल दी, और ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, बाय द वे अगर आपने कहीं चेक करना हो कि आपके आंसर राइट हैं या रॉन्ग है, ये क्वेश्चन के अंदर तो नहीं है, लेकिन वर्बली आपको कैसे पता चलेगा आपका आंसर सही है या गलत है। आपका एक्स वाई जी के जो आंसर्स आए, आप किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट करके देख लें, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए तो आपका आंसर सही है। अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के अंदर, लीनियर इक्वेशन के अंदर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।